जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अमरजीत और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल नीडी जीएस। दोस्तों, इस चैनल पर प्रत्येक दिन सुबह के 8 से 9 बजे के बीच में जीके जीएस के टॉप 20 प्रश्न अपलोड किए जाते हैं, जो कि किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आप लोग दोस्तों कम समय में बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। आइए बात करते हैं अब प्रश्न का। प्रश्न संख्या 1 है कि किस महासागर को अंध महासागर के नाम से जाना जाता है। आप लोग अंध महाद्वीप का नाम सुने होंगे दोस्तों, ये पूछा है अंध महासागर, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अटलांटिक महासागर। कौन सा दोस्तों? अटलांटिक महासागर हो जाएगा इसका सही जवाब। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार का ऊंचाई कितना है। कुतुब मीनार का ऊंचाई कितना है दोस्तों, और ये आप लोग जरूर बताएंगे कि कुतुब मीनार कहाँ पे स्थित है। तो इसका ऊंचाई हो जाएगा 240 मीटर। कितना दोस्तों? 240 मीटर है कुतुब मीनार का ऊंचाई। हाइट कितना है कुतुब मीनार का? 240 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे जहरीला सांप कौन सा है। दोस्तों, विश्व का सबसे जहरीला सांप कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी रसल वाइपर जो है ये आपका विश्व का सबसे जहरीला सांप है, रसल वाइपर। इसे ज़रूर आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। ये काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम्स में और आगे भी आने की संभावना है। अगला प्रश्न आता है कि निपन जो है किस देश का पुराना नाम है। दोस्तों, यह भी काफ़ी वायरल क्वेश्चन है, आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। तो निपन जो देश का नाम है, पुराना नाम, ये ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जापान। यानी जापान का पुराना नाम निपन था। क्या था दोस्तों? निपन जापान का पुराना नाम है। अगला प्रश्न है कि जापान के हिरोशिमा पर गिराया गया प्रथम एटम बम कौन सा दोस्तों? प्रथम एटम बम का नाम क्या था? तो दोस्तों इसका नाम था लिटिल बॉय था इसका नाम, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, लिटिल बॉय। दोस्तों, ये कब गिराया गया था आप ज़रूर बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न आता है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। दोस्तों, राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का सिर्फ एक ही प्रक्रिया है, वो है महाअभियोग लगाकर। तो दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 61, यानी 21 के तहत राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाया जाता है, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 61 है। अगला प्रश्न आता है कि किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग किया जा सकता है। दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा 85 यानी 85 अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग किया जाता है। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है दोस्तों, ये आप लोग जरूर बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न आता है कि जापान पर प्रथम बार एटम बम कब गिराया गया था। दोस्तों, जापान पर प्रथम बार एटम बम कब गिराया गया था? तो ये आपका हो जाएगा 6 अगस्त 1945 को। कब दोस्तों? 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, 6 अगस्त 1945। अगला प्रश्न आता है कि विश्व विजेता सिकंदर महान का मृत्यु कितने साल की आयु में हुई थी। दोस्तों, यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा 33, यानी 33 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। देखिए दोस्तों, ये बंदा 33 साल की उम्र में पूरे विश्व को फतह कर लिया था। हम लोग का जब बारी आता है तो क्या पीछे हट जाते हैं। मेहनत तो दोस्तों हमें जी तोड़ के करना ही पड़ेगा, तभी हमें सफलता मिल सकती है। ये बंदा 33 साल की उम्र में पूरे विश्व को जीत लिया था लगभग। हम लोग 33 साल की उम्र में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 33 साल। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे, तभी सफलता दोस्तों मिल सकती है। अगला प्रश्न आता है कि इंजन का चाल। दोस्तों, इंजन का चाल किस यंत्र का प्रयोग करके मापा जाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा टेकोमीटर से इसका नापा जाता है इंजन का चाल।
आप लोग स्पीडोमीटर नहीं मारेंगे दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा टेकोमीटर, ऑप्शन बी। ये जो है गलत है स्पीडोमीटर, बाकी सब गलत है, एक ही सही है टेकोमीटर। टेकोमीटर से इंजन का स्पीड मापा जाता है। अगला प्रश्न आता है कि भारत का वो इकलौता राज्य कौन सा है जहाँ पर केसर की खेती की जाती है? कहाँ पर दोस्तों केसर की खेती की जाती है? भारत में केवल एक ही राज्य है, तो वो है आपका जम्मू कश्मीर, यानी ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में खेती की जाती है केसर की। अगला प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा भारत के नागरिकों को विधि के समक्ष समता यानी बराबरी का अधिकार प्राप्त है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 के तहत भारतीय कानून के नज़र में सभी नागरिक एक समान हैं। अगला प्रश्न आता है कि भारत के लिए सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया था? दोस्तों ये कई बार पूछा जा चुका है, काफ़ी बड़े बड़े एग्जाम्स में, छोटे छोटे एग्जाम्स में भी आते हैं, तो आप लोग ज़रूर याद रखेंगे इसे। इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रीक भाषा। इंडिया शब्द भारत के लिए दोस्तों ग्रीक भाषा में पहली बार प्रयोग किया गया था, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आप लोग ज़रूर याद रखेंगे कि ग्रीक भाषा में इसका सबसे पहली बार प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न आता है ईस्ट इंडिया कंपनी के दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को शाहजहां निष्कासित कर दिया था? दोस्तों तो इसका सही जवाब हो जाएगा जॉन चाइल्ड। सर जॉन चाइल्ड को शाहजहां ने निष्कासित कर दिया था। इन्हीं का अनुमति के वजह से इन्हें भारत में कंपनी खोलने की आज्ञा मिली थी और शाहजहां ने सर जॉन चाइल्ड को निष्कासित कर दिया था। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सर जॉन चाइल्ड। अगला प्रश्न आता है कि अमित्र घाट के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा, तो आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। अमित्र घाट के नाम से प्रसिद्ध हैं कौन? बिंदुसार। बिंबिसार और बिंदुसार में दोस्तों काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आप लोग कन्फ्यूजन में नहीं पड़ेंगे और सही प्रश्न का उत्तर दे के आएंगे। प्रश्न का सही उत्तर दे के आएंगे ऑप्शन बी, यानी बिंदुसार इसका सही जवाब होगा। इन अमित्र घाट के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। बिंदुसार दोस्त किस वंश के शासक थे? आप लोग जरूर बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न आता है कि ग्रीनविच से भारतीय मानक समय कितना घंटा आगे है? ग्रीनविच दोस्तों कहाँ पर स्थित है ये बताएंगे हमें, और ग्रीनविच से भारतीय मानक समय कितना घंटा आगे है दोस्तों? तो ये आपका 5.5 घंटा आगे है, यानी ग्रीनविच में सुबह के आपका कितना दोस्तों 12 बज रहे होंगे, यानी सुबह के 12 बज रहे होंगे, तो भारत में कितना हो जाएगा? 12 में 5.5 हो जाएगा दोस्तों, भारत में 5.5 बज जाएगा, यानी ग्रीनविच से भारतीय मानक समय 5.5 घंटा आगे है। अगला प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल किस शब्द का दोस्तों मंत्रिमंडल शब्द का कितना बार प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का सिर्फ और सिर्फ एक बार प्रयोग किया गया है। कितने बार दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ एक बार भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल का प्रयोग किया गया है। आप लोग जरूर इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? दोस्तों किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा 352। क्या दोस्तों? 352 में इसका प्रयोग किया गया है मंत्रिमंडल शब्द का, वो भी एक बार, पूरे संविधान में सिर्फ एक बार प्रयोग किया गया, मैंने अभी बताया दोस्तों आपको। अगला प्रश्न आता है कि बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन बना था? दोस्तों बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान बने थे। कौन दोस्तों? अशोक महान बने थे, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी बने थे। अगला और अंतिम प्रश्न है कि भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है? दोस्तों भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है? इसे आप लोग जरूर बताएंगे, ये आपके लिए प्रश्न
हम छोड़ के जा रहे हैं कि आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे।